तो इस वीडियो में हम लोग रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जिस तरह से इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसी के अनुसार से एक बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके क्लास 10वीं के सोशल साइंस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी एक देश में एक ही देश का निवासी नहीं रह सकता है। जैसे अपने देश इंडिया में क्या सिर्फ इंडिया का ही निवासी रहता है, दूसरे देश से भी आते हैं लोग रोजगार पाने के लिए, अच्छी अच्छी जॉब पाने के लिए। कि इंडिया में जितने भी गरीब देश होता है यहाँ पर रोजगार पाने के लिए, अच्छी अच्छी जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, यानी तो घूमने के लिए आते हैं। इंडिया में मुख्य रूप से नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सबों से सारे व्यक्ति इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, यानी तो अच्छे रोजगार पाने के लिए। और उसी तरह से अपने देश का भी निवासी जिसमें अच्छी बुद्धि रहता है, अच्छा ज्ञान रहता है, अच्छा टैलेंट रहता है, अच्छे अच्छे इंजीनियर रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं, उसको विदेश में मांग किया जाता है। तो अपने देश का भी निवासी एक देश से दूसरे देश अच्छे रकम पाने के लिए, अच्छे रोजगार पाने के लिए, अच्छी जो है जॉब पाने के लिए एक देश से दूसरे देश चले जाता है। तो इस तरह से हम लोग कभी भी नहीं कह सकते हैं कि किसी एक देश में एक ही देश का निवासी रह सकता है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। मान के चलिए अपने इंडिया में अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों से लोग सब आते हैं इंडिया में रहने के लिए, अच्छी अच्छी जॉब पाने के लिए। और इंडिया का सरकार उसी समय कहता है कि यदि तुम इंडिया में रह रहा है तो इंडिया के भाषा का इस्तेमाल करो, ज़बरन कहेगा, ज़बरदस्ती करेगा। मान के चलिए आज आया इंडिया, अमेरिका के लोग आज आया इंडिया और आज ही कहेगा कि कल से तुम लोग जो है हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा, यहाँ के रस्म रिवाज, यहाँ के संस्कृति को तुरंत अडॉप्ट कीजिए, तुरंत उसके अनुसार से चलिए। तो क्या ऐसी बात कभी भी संभव है? तुरंत किसी भी भाषा को या किसी भी रस्म रिवाज को, किसी भी संस्कृति को तुरंत अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को धीरे धीरे समय लगेगा। मान के चलिए जापान से आया इंडिया में रहने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, यानी तो घूमने के लिए आए, और इंडिया की सरकार कहेगा कि तुम यहाँ पर रह रहा है तो कल से तुम हिंदी बोलना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं बोलेगा तो यहाँ से तुम चले जाओ। तो जनता तो उसके खिलाफ करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को एक देश से जब दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के भाषा को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, सीख जाएगा। लेकिन कहिएगा तुरंत अमेरिका वासी आएगा या दूसरे देश से चाइनीज आएगा और यहाँ पे इंडिया की सरकार कहेगा कि तुम चाइना से आए हो, यानी तो अमेरिका से आए हो या किसी अन्य देश से आए हो, अगर आए हो और इंडिया में रहना चाहते हो तो तुरंत आज आया, कल से तुम हिंदी भाषा बोलना स्टार्ट कर दो। आज आया, जिस अनुसार से यहाँ पर रस्म रिवाज है, जिस अनुसार से कपड़ा पहनते हैं, जिस अनुसार से रहन सहन है, उसी के अनुसार से आप लोग रहिए। तो क्या यह किसी के लिए संभव है? कभी भी संभव नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति को जब एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको सीखने के लिए, वहाँ की भाषा को सीखने के लिए, वहाँ के संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ पर खाते पीते किस तरह से है, वहाँ पर रहते किस तरह से है, इसको सीखने के लिए धीरे धीरे समय लगेगा। आप उसको समय दीजिएगा और जबरन लाद दीजिएगा। अगर आप जबरन उसके साथ करते हैं, उसको ज़बरदस्ती हिंदी भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन तुरंत कहते हैं अडॉप्ट करने के लिए, ज़बरदस्ती करवाते हैं, तो यहाँ का जनता आपके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा। ऐसे में लड़ाई हो सकती है, संघर्ष हो सकती है ना। ठीक उसी तरह से इसी तरह का घटना रूस के अंदर होता है। रूस में मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। रूस में किस तरह के जाति रहते थे? प्रमुख रूप से तो स्लाव जाति के रहते थे, और इसके अतिरिक्त फिन, जर्मन, पोल, यहूदी जाति के लोग भी रहते थे। यहाँ के जो है जितने भी जाति थे ना, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग ढंग से रहते थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग कास्ट का उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जो है पहनावा सब अलग अलग होता है। इस बात से भी हम लोग परिचित है कि जब एक देश में अलग अलग देशों से आए हुए नागरिक रहता है तो उसका पहनावा, उसका रहन सहन अलग अलग होता है। लेकिन जो रूस का जो शासक था, जार निकोलस द्वितीय, रूस में रह रहे लोगों पर ज़बरदस्ती उसको रूसी भाषा सीखने पर मजबूर किया। रूसी संस्कृति, रूसी सभ्यता को जिस अनुसार से रूस में रहता है उसको लादने का प्रयास किया। इससे जनता आक्रोश में आ गया और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से रूस में क्रांति हुई। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। रूस में मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त जर्मन, फिन, पोल, यहूदी, इस तरह के जातियाँ भी रहते थे। इन सभी जातियों का रहन सहन, पहनावा, भाषा अलग अलग था। लेकिन जो है रूस के शासक को कहते हैं हम लोग जार, रूस का सम्राट। रूस के शासक का मतलब क्या हुआ? रूस का सम्राट जो रूसी जनता पर शासन करता है, वही जो है जार निकोलस द्वितीय ने जबरन जो है रूसीकरण नीति के द्वारा रूस में जितने भी लोग रह रहे थे उस पर ज़बरदस्ती रूसी भाषा का प्रयोग करने का जो है आह्वान कर दिया। कहा कि यदि रूस में तुमको रहना है तो यहाँ का संस्कृति सभ्यता का तुरंत अडॉप्ट कीजिए। किसी के लिए बात संभव नहीं है। कभी भी आप एक देश से दूसरे देश में जाइएगा तो वहाँ की संस्कृति सभ्यता को अडॉप्ट करने में, वहाँ की भाषा को सीखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। सरकार आपको ये अनुमति देगा कि आप थोड़ी देर में सीख ले जाइए, तो ये बात तो संभव है। लेकिन जब इस तरह से कहेगा कि आज आया और कल से उसी संस्कृति जिस देश के अनुसार से चल रहा है उसी के अनुसार से भाषा का इस्तेमाल कीजिए, तो यह किसी के लिए भी
कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसके कारण से हुआ क्या, जार निकोलस द्वितीय द्वारा जो रूसीकरण की नीति अपनाई गई, ज़बरदस्ती रूस के लोगों पर रूसी भाषा, रूसी संस्कृति लादने का प्रयास किया गया, जिससे जनता में काफ़ी उबाल हो गया, जनता आक्रोश हो गया, समझ गए ना। इस कारण से रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु उत्तरदायी था, क्योंकि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं कर सकते हैं, जबरन उसके साथ किसी प्रकार का काम नहीं करवा सकते हैं। कहावत में है ना, जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। जनता से कभी भी सरकार को लड़ना नहीं चाहिए। आपको जब ऊपर उठा सकते हैं तो आपको नीचे भी गिराने में तुरंत पल भर का समय नहीं लगेगा, क्योंकि जनता के पास सब कुछ का पावर होता है, जनता ही प्रमुख होता है। क्योंकि जनता के दिए हुए टैक्स से, जनता के दिए हुए रूप में टैक्स से ही ना पूरा सरकार चलता है, पूरा शासन व्यवस्था चलता है। अगर जनता से ही आप लोग टकराइएगा तो जनता टैक्स नहीं देगा, आपको वोटिंग नहीं करेगा, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस कारण से जनता से कभी भी किसी भी शासक को टकराना नहीं चाहिए, यदि वह लंबा समय तक शासन करना चाहते हैं तो। यदि नहीं चाहता है तो जनता से जाकर के टकराइए, जनता का अपमान कीजिए, जनता आपको चुनबे नहीं करेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से रूसीकरण नीति क्रांति हेतु उत्तरदायी था। इस प्रश्न को समझ गए।